नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे प्रेम त्रिकोण की है जिसने 3 परिवारों को तबाह कर दिया। ये घटना महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के दिग्रस तालुका के जमशेदपुर गांव की है, जहां एक साधारण जिंदगी जी रहे पति पत्नी के रिश्ते में एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री ने सब कुछ खत्म कर दिया। दत्तात्रेय वामन राठौड़ 32 वर्ष और उनकी पत्नी ललिता 25 वर्ष एक साधारण लेकिन सुखी जीवन जी रहे थे। उनके 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें गांव में पर्याप्त काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने गन्ना काटने के काम के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया। उनके साथ ललिता का भाई प्रवीण जाधव भी काम के लिए तैयार हो गया। वे तीनों पुणे जिले के इंदापुर इलाके में गन्ना काटने का काम करने लगे। वहां उनकी मुलाकात संतोष शिवाजी काले नाम के व्यक्ति से हुई, जो उसी इलाके के सदैव गांव का रहने वाला था। संतोष को पहली ही नजर में ललिता पसंद आ गई और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। संतोष पैसे से संपन्न था और दिखने में भी ठीक ठाक था। ललिता भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसका भाई प्रवीण ये सब जानता था, लेकिन उसने विरोध करने के बजाय बहन को इस अवैध रिश्ते में धकेल दिया। धीरे धीरे संतोष ललिता के घर आने जाने लगा। जब दत्तात्रेय और प्रवीण खेतों में काम करने जाते तो ललिता और संतोष अकेले घर में मिलते। समय के साथ दत्तात्रेय को शक होने लगा कि उसकी पत्नी का संतोष से कोई रिश्ता है। उसने कई बार ललिता से पूछा, लेकिन उसने हर बार इनकार कर दिया। एक दिन खेत में काम करते हुए उसने अपनी पत्नी को संतोष के साथ हंसते बोलते देखा, जिससे उसके शक को और बल मिला। दत्तात्रेय इन बातों से बहुत परेशान था। उसने उस रात अधिक शराब पी ली और अपने घर लौट आया। वहां उसने अपनी पत्नी से फिर वही सवाल किया, लेकिन ललिता ने उसे टाल दिया। गुस्से में आकर उसने ललिता से झगड़ा किया और उसे मारने की कोशिश की। इस बीच ललिता ने अपने प्रेमी संतोष को फोन कर बुला लिया। रात 10 बजे संतोष चोरी छिपे ललिता के घर में घुसा और दोनों कोने में बैठकर बातें करने लगे। अचानक दत्तात्रेय की नींद खुल गई। जैसे ही उसने लाइट जलाई, उसने अपनी पत्नी को संतोष के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। गुस्से में दत्तात्रेय संतोष से भिड़ गया, लेकिन नशे की हालत में वो ज्यादा लड़ नहीं सका। इसी दौरान प्रवीण भी जाग गया और अपनी बहन और संतोष का साथ देते हुए दत्तात्रेय पर हमला कर दिया। उन तीनों ने मिलकर उसे बेरमी से पीटा और फिर एक रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्हें ये चिंता सताने लगी कि लाश का क्या किया जाए। संतोष और प्रवीण ने लाश को संतोष की गाड़ी में रखा और उसे ठिकाने लगाने निकल पड़े। उन्होंने दत्तात्रेय की लाश को अहमदनगर जिले के करजत तालुका के रवल गांव इलाके में एक खदान में फेंकने का फैसला किया। रात के अंधेरे में उन्होंने लाश को खड्डे में फेंक दिया, लेकिन ये सोचकर कि अगर कोई चेहरा देख लेगा तो पहचान हो जाएगी, उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और दत्तात्रेय के चेहरे पर कई वार किए, जिससे वो पूरी तरह कुचल गया और पहचानना मुश्किल हो गया। अगली सुबह जब खदान में काम करने वाले लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने एक लाश का हिस्सा बाहर निकला हुआ देखा। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और करजत पुलिस मौके पर पहुंची। लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान मुश्किल थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी और हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। जब पुलिस ने गन्ना काटने वाले मजदूरों से पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि यवतमाल के कुछ मजदूर अचानक गायब हो गए थे। इसके बाद पुलिस सीधे जमशेदपुर गांव पहुंची और ललिता और प्रवीण से पूछताछ शुरू की। कड़ी पूछताछ के बाद दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि कैसे उन्होंने अपने पति और भाई ने मिलकर दत्तात्रेय की हत्या की। पुलिस ने तुरंत ललिता, संतोष और प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। निष्कर्ष, एक गलत कदम, 3 तबाह परिवार। इस प्रेम त्रिकोण की कीमत 3 परिवारों ने चुकाई। दत्तात्रेय की जान चली गई, ललिता जेल पहुंची, उसका प्रेमी संतोष भी सलाखों के पीछे चला गया
और प्रवीण ने अपनी बहन की मदद करके अपना ही भविष्य बर्बाद कर लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती कई जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए